टीम फाइट। मत करो, ऐसा मत करो। मेरे करीब मत आइएगा सर, नहीं तो मैं इसे मार डालूंगा। आकिफ से तो बाद में बात होगी, पहले मेरे साथ आओ जरा। अगर कोई आदमी तुम्हारा हक खाए तो क्या तुमने उसे कभी एक बार मारने के बारे में सोचा था या नहीं? बताओ। तुम्हारा भी शुक्रिया पाशा। अल्लाह खुश रखे। अल्लाह तुमसे राजी हो। आपसे भी राजी हो। बहुत शुक्रिया। इधर आओ, इन लोगों को पीछे करो। दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है जी, जरूर। शुक्रिया शुक्रिया। मुबारक हो तुम सबको, मुझे तुम सब पर फख्र है। शुक्रिया सर। शुक्रिया। बॉस, कशिफ का पता चला क्या? नहीं, अभी तक नहीं। उसने कॉल ही पिक नहीं की। अगर आप इजाजत दें तो मैं उसका पता करना चाहता हूँ। ठीक है, जाओ जाओ। कल रात मैंने भी उससे कॉल की थी लेकिन पिक नहीं की। उसके घर की चाबियां मेरे पास है, अगर कहो तो मैं भी साथ चलती हूँ। मैं अपनी चीजें भी ले लूंगी। ठीक है, आप आ जाएं। मुझे इजाजत दीजिए, मुझे जरूरी काम के लिए कोर्ट जाना है। वहाँ क्या काम है साले? मेरी बीवी मुझे चैन से नहीं जीने दे रही। एक नया मसला खड़ा कर लिया है। उसने केस कर दिया है मुझ पे। 1 घंटे बाद मेरी पेशी है। हम भी आपके साथ आते हैं भाई, आप अकेले मत जाइएगा। शुक्रिया। तो ठीक है भाई, फिर चलो हम भी साथ चलते हैं। चलो भाई जवानों, हम सब भी चलते हैं, चलो। उस मनहूस आकिफ ने मेरे भाई को मारा है, उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बहुत अच्छा किया आकिफ ने तुम्हारे भाई को मार के। बहुत अजीज है वो तुम्हें, लगता है प्यार करती हो उससे, फिर तो मजा आएगा। भाई, ये खबर मिली है मुझे, साधु को आज रात ट्रांसफर किया जा रहा है। ठीक है, तो फिर तुम सब लोग रेडी हो जाओ। जितनी मर्जी तैयारी कर लो, कभी कामयाब नहीं होगे। तुम्हारे साथियों को एक एक करके मारेंगे। जो कुछ तुम कर रहे हो उस पे तुम्हें बहुत पछतावा होगा। देख लूंगा, हाँ? अच्छी तरह देख लूंगा। मतलब कि वो लड़की ब्लास्ट करके खुद के साथ तुम सबको भी मार देना चाहती थी? ऐसा ही है, टेररिस्ट हमारे जवानों की ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं। वो ऐसा क्यों करेंगे? हो सकता है कि मरने वाला उनसे भारी रकम लेता हो। इंसान जानबूझकर खुद को मौत के मुंह में नहीं धकेलता। आप लोग भी कई बार मौत के मुंह में गए हैं, क्या ऐसा नहीं है? उनको जन्नत का ख्वाब दिखाया जाता है। तो आप लोग भी ये सब जन्नत के लिए ही कर रहे हैं? शहादत के रुतबे और जन्नत इतनी आसानी से नहीं मिलती फायजा मैडम। ज्यादा बारूद की वजह से जन्नत से आगे गिर रहे हैं। तो आपके ख्याल में उनमें और शहीद में क्या फर्क है? आप खुद ही सोचें, जिसको कब्र नसीब ना हो जन्नत क्या होगी? वो लोग कभी भी शहीद नहीं होते जो अपनी मर्जी से मौत को गले लगाते हैं फायजा मैडम।
इनकी मौत में और गाड़ी के नीचे आकर मरने वाले जानवर की मौत में मेरे ख्याल में दोनों में कोई फर्क नहीं। क्या अंधे और देखने वाले में फर्क नहीं होता? मैं इस बात को ऐसे नहीं देखती। आप हक पर हैं, इस बात का कोई सबूत है आपके पास? ईमान किसी का सबूत नहीं मांगता। या तो ईमान होता है या नहीं होता। अगर फिर भी ईमान का सबूत चाहिए तुम्हें, तो जो कुछ नजर आ रहा है ये सब कुछ ईमान का सबूत है। आप अपनी बात पर इतने पूरे एतमाद हैं, आप कैसे जानते हैं? मैं भी कुछ नहीं जानता था, किसी उस्ताद ने बताया है मुझे। अब देखते हैं कि आपको आपके उस्ताद कब मिलते हैं। चलिए फिर मैं उसका इंतजार करती हूँ। यहां से राइट मोड़ लेना। कशफ, कशफ, कशफ। पता नहीं कहां चली गई ये लड़की। कोई खबर नहीं, ऊपर से फोन भी नहीं उठा रही वो। पहले कभी नहीं ऐसा हुआ। नहीं, वो यहाँ पर आई ही नहीं है क्योंकि आतिशदान ठंडा पड़ा है। यकीन करो मैं पागल हो जाऊंगा। जमीन खा गई उसे या आसमान निकल गया। वैसे आकिफ, मेरे जहन में एक बात आ रही है, मगर कौन सी बात? कल रात वो सलीम के बारे में बात कर रही थी। सलीम की? क्या कहा? सलीम मर चुका है शायद, मुझे उसकी बात से लगा, लेकिन मुझे सच नहीं लग रहा था। कुछ भी ठीक से बताया नहीं उसने। वो खुद को कसूरवार समझती है। ये बात कहां से आ गई? अब कहां से आ गई? पता नहीं, शायद उसे इसी बात से कोई मसला हो। वैसे ये सब कुछ वो तुम्हें क्यों बताएगी? इसका क्या मतलब? बास लोग दिल की बात करने के लिए किसी को तलाश करते हैं। शायद उसे लगता है कि वो मैं हूँ। तुम उसकी PSY रिपोर्ट। साइकोलॉजिस्ट हो जानता हूँ, तुम उसे फिर से सब कुछ याद करवा रही हो, ये ठीक नहीं है। तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं तो उसकी मदद कर रही हूँ। बस कीजिए साले भाई, परेशान मत होइए। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। मैं खुद के लिए तो नहीं, अपनी बेटी नाजली के बारे में बस सोच रहा हूँ। आप भी ठीक कहते हैं साले भाई। समझ नहीं आती भाई, अगर भाभी घर पर नहीं रहती तो क्या घर के बाहर टेंट लगा कर रहती हैं? वो कहीं भी रह लेती है, उसे कोई फिक्र नहीं है। मैं जानता हूँ भाई, ये बात आपके लिए बहुत तकलीफदेह है। साले भाई अब जरा भी फिक्र ना करें। खुदा ने चाहा तो हम नाज़लीन को एक मिनट भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। बाबा, बाबा। आखिरकार अपनी फैमिली से जुदा होने का वक्त आ ही गया। आज तलाक होकर रहेगी। चलो आओ नाज़ली, चले। क्या हाल है साले? अपने दोस्तों को भी साथ लेकर आए हो? कोर्ट को धमकाने आए हो क्या, या किसी को डराने? ऐसा नहीं भाभी, आप कैसी बातें कर रही हैं? हम भला क्यों किसी को डराएंगे? हम तो ड्यूटी से आ रहे थे। ठीक है साले भाई, हमें इजाजत दें, हम चलते हैं। रुको, तुम लोग कहीं नहीं जा रहे हो, यही मेरे साथ रहोगे। ठीक है साले भाई। यास्मीन हाजिर हो। चलो। साले हाजिर हो। उठे भाई। आराम से भाई।
मेरी बेटी, चलो कहीं और जाकर बैठते हैं। चलो उठो चले। मैं यहाँ बाल्टा भाई के साथ बैठूंगी। आ जाओ। नाज़ली, मैंने कहा उठो यहाँ से, चलो। मुझे आपके साथ नहीं बैठना। नाज़ली, मैंने कहा इधर आओ। देखिए, आप इसे यहीं पे बैठे रहने दें। नाज़ली, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही? बेटी जल्दी करो। नाज़ली, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही? जल्दी आओ। छोड़े, मैं यहीं बैठूंगी। उठो बेटी, हम कहीं और जाकर बैठते हैं। अदालत के आदाब को मलहूज़े खातिर रखें। जज साहब, ये लोग मेरी नवासी को नहीं छोड़ रहे। नहीं जज अंकल, मैं अपनी मर्जी से यहाँ बैठी हूँ। ये जबरदस्ती उठा रहे हैं मुझे। चुप करो। छोड़े। ठीक है, ठीक है, ये जहाँ चाहती है इसको वहीं बैठने दें। मेहरबानी करके आप भी तशरीफ रखिए। बाल्टा, इस दफा पर्पल रंग का बड़ा फैशन चलने वाला है। वो देखो आपा कितनी अच्छी लग रही हैं। पर्पल नहीं है ये पागल, ये एक नया रंग है, नया आया है बिल्कुल। मैंने खुद देखा था। बेटी, तुम क्यों तलाक लेना चाहती हो साले से? कौन कौन सी बात बताऊं मैं आपको सर? सुबह सवेरे घर से निकल जाते हैं और रात को कब आते हैं कुछ पता नहीं। हमेशा फोन पर बिजी रहते हैं। किसी अच्छी बुरी बात की इनको कोई परवाह नहीं। इतनी मुसीबत की जिंदगी गुजार रही हूँ मैं। ना तो अच्छे शौहर बन पा रही हैं, ना ही अच्छे बाप। मुझे अपने बाबा से कोई शिकायत नहीं है जज अंकल। मेरे बाबा बहुत अच्छे हैं। दुनिया में इन जैसा कोई नहीं। ये हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकते। 2 पैसे कमा कर लाते हैं मगर महीना मुश्किल से निकलता है। अगर अम्मी ना होती तो शायद हम भूखे मर जाते। इसीलिए जज साहब, मैं इनके साथ अब नहीं रह सकती हूँ। साले साहब, क्या ये ठीक कह रही हैं? जी सच है जज साहब। आप क्या काम करते हैं? पुलिस में हैं? नहीं, मैं टीम 1 में हूँ जज साहब। तो फिर ऐसा क्यों करते हैं? आप इसे तंग क्यों कर रहे हैं? मेरे मरहूम वालिदैन, उनकी ख्वाहिश थी कि मैं पुलिस में जाऊं। मैंने उनकी ख्वाहिश पूरी की। खुदा का शुक्र है, मैंने पुलिस कैडेट कॉलेज और एकेडमी को अच्छे नंबरों से पास किया है। वतन और कौम की मोहब्बत मेरे दिल में थी, इसीलिए टीम 1 में आ गया। मैंने इस टीम में रहकर बहुत सारे ऑपरेशंस कामयाब किए हैं। मुझे ना दिन का पता था और ना रात का, बस अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से निभाया। अल्लाह दिलों के हाल जानता है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बीवी से प्यार करता हूं, लेकिन मैं उसे उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं रख सका। मैं मानता हूं अपनी ड्यूटी की वजह से अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी कर सका। मेरी ड्यूटी में शामिल है कि मैं दूसरों के बच्चों की हिफाजत करूं और वो चैन से सो सके। मैं अपने घर में ज्यादा वक्त तो नहीं दे सका। मैं मानता हूं कि ये मेरी गलती है। मुझे माफ कर दो। एक इल्तिजा है आपसे, मुझे बेटी से जुदा मत करें प्लीज जज साहब। बेटी, ये आदमी तो अपनी बातों से भी सीधा साधा लग रहा है। तुम इससे तलाक लेना चाहती हो? आप ठीक कह रहे हैं जज साहब। ये अपने मिशन, अपनी ड्यूटी करें। मैं फैसला कर चुकी हूँ, मैं इनसे तलाक लेना चाहती हूँ। इल्लल्लाह कह भी लो तुम ऐसे कभी नहीं जी पाओगी यास्मीन। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, खामोश हो जाओ। बेटी, क्या तुम्हें भी कोई शिकायत है अपने बाबा से? नहीं जज साहब, नहीं। मैं अपनी नवासी को उसके पास नहीं छोड़ सकती।
अल्लाह अल्लाह, क्या आप सुकून से नहीं बैठ सकती? खामोशी से बैठ जाओ वरना बाहर चली जाओ। मैं भी जाकर जज को गर्दन से पकड़ लूंगा और पूछूंगा कि तुम क्या यहाँ के बाप हो? 1 मिनट से भाई, वो जिस जगह बैठा हुआ है वहां से उसे कोई भी नहीं पकड़ सकता। चलो तुम बताओ बेटी, तुम्हें कोई शिकायत है? नहीं जज अंकल, कोई मसला नहीं। मेरे पापा दुनिया के बेस्ट पापा हैं। बेशक वो हमें ज्यादा टाइम नहीं देते, लेकिन वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। आप हमें अलहदा नहीं करेंगे ना जज अंकल? हमें अपना हर फैसला कानून के मुताबिक करना होता है बेटी। हम अपनी मर्जी का कोई भी फैसला नहीं करते। अदालत अपना फैसला सुनाती है। जी, आप फैसला लिखें। कोर्ट दायर की गई दरखास्त जिसमें मुद्दई ने मुद्दा-इलैह से तलाक लेने के लिए यह दरखास्त दायर की। मुद्दई को मुद्दा-इलैह के साथ चंद मसाइल हैं और मुश्किल हालात में जिंदगी गुजार रही है और अपने घर का ख्याल ना रख पाते हुए मुद्दई यास्मीन का साले मुद्दा-इलैह पर दी गई तलाक की दरखास्त पर तलाक का हुक्म देती है। नाज़ली को कानून के मुताबिक उसकी मां के हवाले किया जाता है, मगर हर हफ्ते उसके बाप को मिलने का भी टर्किश लॉ के मुताबिक हुक्म देती है। बच्ची अगर अपनी मां के पास रहेगी तो ये इसके लिए ज्यादा बेहतर है। तुम परेशान ना होना। चलो, आज ये कहानी तो खत्म हुई। अल्लाह ने बचा लिया। अल्लाह तेरा शुक्र है। बाबा, बाबा जान, बाबा प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ें। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। जज की बात सुनी बेटी? अब कुछ नहीं हो सकता बेटी। वीकेंड पर हम एक साथ होंगे ना? चलो बेटी चलते हैं। अम्मी ऐसा मत करें प्लीज। मैं आप दोनों के साथ रहना चाहती हूँ। मेरी बात मान जाए ना प्लीज अम्मी। चलो बेटी, यहाँ से चलते हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता। आप बीच में क्यों पड़ रही हैं? ये सब आप ही की वजह से हुआ है। मैं जानती हूँ, ज्यादा बातें मत करो। चलो अब यहाँ से चलते हैं। जल्दी करो। चलो नाज़ली, चलो जल्दी। आप परेशान ना हो सले भाई, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं इस बुढ़िया से बहुत ज्यादा तंग आ गया हूँ भाइयों, बहुत ज्यादा। बाबा मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी बाबा। बाबा
तुम मुझसे कभी जुदा नहीं होगी, सुन लिया तुमने? अब खुश हो ना? मुझे जब तुम बुलाओगी मैं आ जाऊंगा बेटी। ओ नाज़ली, पीछे हटो, पीछे हटो। क्या तुम मुझे धमकी लगा रहे हो? और क्या? अल्लाह अल्लाह। साले, खुदा के लिए ये ड्रामा बंद करो आप। जाओ बेटी, तुम अपनी माँ की हर बात को मानना, ठीक है? हेलो, कहाँ हो तुम कशफ? यकीन करो टेंशन से मैं मरने वाला था। मरने के लिए इतनी जल्दी भी ना करो, अभी तो तुमसे हिसाब चुकाना है। कौन हो तुम? वीकेंड पे मिलते हैं। देखो उदास मत रहना। ठीक है बाबा, आप फिक्र मत करें। इसका ख्याल रखना, अगर इसे जरा भी तकलीफ आई तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। फिक्र ना करो तुम, इसको तुम्हारे सिवा और कोई तकलीफ नहीं दे सकता। चलो बेटी। मैं तुम्हारे हाथ खोल रहा हूँ, कोई पागलपन मत करना, बस चुपचाप खाना खा लो, ठीक है? तुम लोगों का खाना खाने से बेहतर है कि मैं भूखी मर जाऊं। खबरदार, हिलना मत। लगता है तुम्हें जान प्यारी नहीं। मैं तुम्हारे खूबसूरत चेहरे को बिगाड़ना नहीं चाहता। खाना नहीं खाया इसने तो बांध दो। तो तुम अपना फैसला वापस ले रही हो ना? ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी तरह दुम दबाकर भागने वाली नहीं हूँ। बहुत अफसोस होगा तुम्हें जब उसकी लाश सामने आएगी, तब तुम क्या करोगी? और क्या करूंगी, उसके शहीद होने पर शुक्र के नवाफिल पढ़ूंगी। ठीक है, तो फिर तैयार हो जाओ। कशफ की कोई खबर मिली? नहीं यार, घर पर भी नहीं है। पागल हो जाऊंगा मैं, कहां जाकर उसको तलाश करूं। तुम कुछ परेशान हो? साले भाई के साथ कोर्ट गए थे, भाभी ने उनसे तलाक ले लिया। क्या कह रहे हो? अल्लाह जानता है, मुझे वो औरत पहले ही पसंद नहीं थी। मुझे भी। हम निकल रहे हैं, कोई मसला तो नहीं है? नहीं, सब ठीक है। कार्लोस, कार्लोस, कोई मसला तो नहीं? क्या हम निकल सकते हैं? जी भाई, सब कुछ क्लियर है, हम निकल सकते हैं। तुम जैसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं है जो मुल्क और कौम के साथ गद्दारी करे। अब तुम देखना कि तुम्हारे साथ होता क्या है। तुम जैसे लोगों को फांसी देनी चाहिए, बल्कि मैं तो बाल्टा, अभी इन बातों का वक्त नहीं है। रेडी हो तुम लोग? हम निकल रहे हैं। चलो आगे। कहां रह गए हैं ये सब सेबो? अभी तक आ क्यों नहीं रहे? शुक्र है कशफ की कॉल आई। कशफ की कॉल है? हाँ। मेरा सलाम कहना। हेलो, कहाँ हो तुम कशफ? यकीन करो टेंशन से मैं मरने वाला था। मरने के लिए इतनी जल्दी भी ना करो, अभी तो तुमसे हिसाब चुकाना है।
कौन हो तुम? भूल गए क्या? जरा अपने जहन पर जोर दो, शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए। बॉबी, कशिफ का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? क्या किया है तुमने इसके साथ, मुझे बताओ। तुम्हारे आसपास किसी को पता ना चले। जिस आदमी को तुम लेकर जा रहे हो उसे कुछ नहीं होना चाहिए, वरना एक एक को गिन कर मारूंगा। कशिफ कहाँ है? मैं उससे बात करना चाहता हूँ, मेरी बात कराओ उससे। हाँ हाँ जरूर करो। आकिफ, तुम इसकी बात हरगिज मत सुनना। अभी तक तो ये बिल्कुल ठीक है, बात का मैं कुछ नहीं कह सकता। कमीने, मेरी बात गौर से सुनो। अगर तुमने कशिफ को हाथ तक भी लगाया तो यकीन करो मैं तुम्हारे टुकड़े कुत्तों के आगे डालूंगा। सुन लिया तुमने? आराम से रहो आकिफ, आराम से, वरना कशिफ मारी जाएगी। कशिफ को कुछ मत करना। मुझे बताओ तुम क्या चाहते हो? साधु को। सौदा कैसा रहेगा? कशिफ के बदले साधु, और कुछ नहीं। मैं उसको कैसे लेकर आऊं तुम्हारे पास? वो मुझे नहीं लाने देंगे। जबरदस्ती ले आओ। पागल हो? अपने ही साथियों पर गन रखूंगा मैं अब? हाँ, क्यों नहीं, जरूरत पड़े तो मार भी देना। अगर कशिफ को जिंदा देखना चाहते हो तो साधु को मेरे पास लाना ही होगा। मैं बाद में कॉल करूंगा। और हाँ, तुम्हारी तरफ से मुझे सिर्फ और सिर्फ साधु ही चाहिए, समझ गए? आकिफ, तुम ऐसा मत करना। तुम बकवास बंद करो। तुम इसकी बात मत सुनना। आकिफ, आकिफ। आकिफ भाई, चले अब। ओ अल्लाह, मैं क्या करूं? अल्लाह मेरी मदद कर, अल्लाह मेरी मदद कर। और हाँ, तुम्हारी तरफ से मुझे सिर्फ और सिर्फ साधु ही चाहिए, समझ गए? या अल्लाह, मुझे इस मुश्किल से निकाल, मेरी मदद फरमा। चलो आओ भाई, निकलते हैं। ठीक है सेबू, अल्लाह आपकी हिफाजत करे। शुक्रिया। सलामत रहें आप। आकिफ, मैं एक जरूरी काम से कहीं जा रहा हूँ, ये संभाल लेना तुम। ठीक है भाई, हम संभाल लेंगे। ठीक है। माफ कर देना, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। चलो गाड़ी चलाओ। देख लेते हैं आकिफ कितनी कीमत दे सकता है तुम्हारी। जो मर्जी हो जाए, आकिफ ऐसा कभी भी नहीं करेगा। वो अपने वतन और टीम के साथ गद्दारी नहीं करता। या तो अपने प्यार से गद्दारी करेगा, या फिर दोस्तों से, या फिर और हाँ, तुम्हारी तरफ से मुझे सिर्फ और सिर्फ साधु ही चाहिए, समझ गए? आकिफ, तुम ऐसा मत करना। तुम इसकी बात मत सुनना। आकिफ, ये आदमी सीक्रेट विटनेस है, मैं तुम्हें इसको कहीं नहीं ले जाने दूंगा। पाशा, इसको तो मैं लेकर ही जाऊंगा। तुम इसको कहीं नहीं ले जा सकते जब तक मैं यहां हूं। कार्लोस, आज हमारी फेवरेट टीम का मैच था, क्या बना? वो 3-1 से जीत गए हैं भाई। वेरी गुड। तुम ठीक हो? हाँ, क्यों, क्या हुआ? मुझे बस थोड़े से परेशान लग रहे हो तुम। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कशिफ का सोच रहे हो?
कोई खबर मिली उसकी? अभी बताता हूं। कार्लोस, गाड़ी रोको। भाई ये क्या कर रहे हैं आप ठीक तो है ना? आकिफ क्या कर रहे हो? पागल तो नहीं हो गए भाई क्या कर रहे हो? कार्लोस, मैंने कहा गाड़ी रोको। भाई ये आप क्या कर रहे हैं? खुदा के लिए ना करें। आकिफ भाई ये क्या कर रहे हैं? भाई गन नीचे करें। ये कोई मजाक का टाइम है? क्या तुम्हें ये मजाक लगता है? कोई मजाक नहीं है ये। मुझे ये आदमी चाहिए। मैं नहीं चाहता था ऐसा हो, लेकिन और कोई रास्ता नहीं है। ये आदमी सीक्रेट विटनेस है। मैं तुम्हें इसको कहीं नहीं ले जाने दूंगा। पाशा, इसको तो मैं लेकर ही जाऊंगा। तुम इसको कहीं नहीं ले जा सकते जब तक मैं यहाँ हूँ। खुदा के लिए ये गन्स नीचे करो, कोई हादसा ना हो जाए। कार्लोस, 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 मैंने कहा गाड़ी रोको। आकिफ भाई आप ठीक तो है ना? आकिफ भाई साइड पे लगाओ गाड़ी। प्लान में यही रूट था क्या? नहीं तो पाशा मेरी बात को समझो, ये आदमी मुझे चाहिए। पाशा अपना पिस्टल नीचे करो। आकिफ भाई आप भी गन नीचे कीजिए। मैं 3 तक गिनूंगा, नहीं तो मुझसे गुनाह हो जाएगा पाशा। ओ भाई रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? पाशा। आकिफ भाई समझते क्यों नहीं? तुम दोनों पागल तो नहीं हो गए क्या? पाशा मजाक नहीं है ये पाशा, नहीं तो हम दोनों में से एक तो मरेगा ही। मैं कहता हूं रख दो गन नीचे, जल्दी। चलो गाड़ी को खाली करो, चलो जल्दी करो। सुना नहीं, जल्दी उतरो। खैर तो है? गाड़ी से क्यों उतरे? हम नहीं उतरे, जबरदस्ती उतारा है आकिफ ने। ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा। गुस्सा करना है तो आकिफ पर करो, मुझ पर नहीं। कमीने, तुम्हारी वजह से इस काम में मैं बर्बाद हो जाऊंगा। बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया तुमने। चुप करो, चुप। अब मेरी बात सुनो, जहां मैं कहूंगा वहां चलो। तुम्हारी वजह से मैंने अपने दोस्तों से धोखा किया और खुद को उनके सामने मैंने गिरा दिया। मगर एक दफा बॉबी मेरे हाथ आ जाए, उसे नहीं मैं छोड़ूंगा। जैसा तुमने कहा कर दिया। तुम्हारा दोस्त मेरे पास है और कोई भी साथ नहीं है। ठीक है, मेरी उससे बात करवाओ। ये लो, करो बात। साधु, तुम खैरियत से हो ना? हाँ भाई, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। अच्छी बात है। तुम जानते हो ना तुमने कहाँ आना है? एड्रेस इसको समझाते आना। आगे से बाई तरफ। लाओ मेरा फोन दो मुझे। यहां से दाएं, फिर सीधा। नीचे उतरो, नीचे। पीछे हटो, रास्ते से हट जाओ। पीछे हटो नहीं तो मार डालूंगा। चलो हट जाओ पीछे। आकिफ, क्यों ले आए हो तुम इस आदमी को? क्यों ये पागलपन किया तुमने? तुम्हारे आदमी ने जैसा कहा मैंने किया और तुम्हारी बताई हुई जगह पर ले आया। और वैसे भी तुम्हारा मसला तो मेरे साथ ही है ना। कोई चालाकी करना चाहते हो मेरे साथ? चलो छोड़ो उसे, मैं भी इसको छोड़ देता हूँ। बॉबी भाई, छोड़ दो इस लड़की को, मैं भी आजादी की सांस लूं। तुम्हारे जैसा घटिया इंसान मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखता। मेरा मकसद आकिफ से बदला लेना था। ये तुम क्या कह रहे हो बॉबी? जाओ मेरी तरफ से तुम जहन्नुम में। गन नीचे करो। सुना नहीं तुमने? जल्दी जमीन पर रख दो।
अक्लमंद है, वाकई बहुत प्यार करता है तुमसे। अब मैं पहले किसको मारूं, तुम्हें या फिर तुम्हारे आशिक को, या फिर दोनों इकट्ठे आशिकों की तरह एक साथ ही जान दोगे? हाँ? मैंने तुम्हारे दोस्त को भी ऐसे ही मारा था। वो मुझसे जिंदगी की भीख मांगता रहा, हाथ जोड़ता रहा। झूठ मत बोलो, मेरा कोई भी दोस्त तुम जैसे घटिया इंसान के आगे हाथ नहीं जोड़ सकता। मैंने उस पर गन तान ली और ट्रिगर दबा दिया और गोली चला दी, और गोली टांग के अंदर चली गई। कश्यप, लेट जाओ, कहीं छुप जाओ। चलो, तीरपान आ गई है। आकिफ, ये भाग रहा है। कश्यप आप ठीक है ना? ठीक हूँ। ठीक है, आराम से लेटे रहो। इस बार तुम भाग नहीं पाओगे, मेरी बात सुनो। अगर तुम जहन्नुम में भी जाकर छुप जाओ तो मैं तुम्हें वहां से भी ढूंढ लूंगा। सुन रहे हो ना तुम? इसे कुछ नहीं हुआ मैं कश्यप। इसकी जिम्मेदार हूँ। कश्यप बस करो, सब्र करो, आकिफ को कुछ नहीं होगा। आकिफ, खुदा के लिए अपनी आंखें खोलो। सलीम को तो खो दिया तुमने, लेकिन अब आकिफ को नहीं खोना चाहती होगी। ऐसी ही एक कहानी हमारे साथ भी हो रही थी। सलीम, कश्यप, आकिफ, कुछ याद आया? देखो, ऐसा कुछ मत करना जिसके बाद तुम्हें पछतावा हो। मैं करूंगा।